अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 3.10, डिफाइन मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, डिस्कस इट्स डिसएडवांटेजेस। मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट। नेम से ही देखिए मीन डेविएशन के मतलब हमारे पास मीन से जो वैल्यू सेंट्रल पॉइंट से जो वैल्यू डेविएट कर रही हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन आ रही हूँ वो ऑब्जर्वेशन से, तो वो हमारे पास क्या होता है, मीन डेविएशन होता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट। अब हमारे पास मीन डेविएशन जो है वो मीन से भी हो सकता है, अरिथमेटिक मीन से भी हो सकता है, मीडियन से भी हो सकता है, मॉड से भी हो सकता है। जब हम मीन से करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n। जब हम मीन डेविएशन बाय मीडियन करते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, समेशन x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n। और जब हम लोग करते हैं मॉड से तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, समेशन x माइनस मॉड डिवाइडेड बाय n, और x माइनस मॉड के साथ हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, इससे जो वैल्यूज़ हमारे पास डेविएट कर रही हैं, डेविएशंस जिनमें आ रही है वो हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन जिसमें आ रही है। The ratio of mean deviation of the average used as a central point is called coefficient of mean deviation. Next हमारे पास है disadvantages. मीन डेविएशन कोफिशिएंट की जो होते हैं उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ये मीन के लिए फार्मूला होता है। और मीडियन के लिए क्या होता है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। डिसएडवांटेजेस में देखिए हमारे पास हमेशा डेविएशंस जो है वो पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट लगता है तो पॉजिटिव होती हैं, और ये सूट नहीं करता अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही पार्ट है हमारे पास, फाइंड द मीन डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, एंड सेकेंड पार्ट है मीडियन ऑफ एंड इट्स कोफिशिएंट। हमें ये जो डेटा गिवन है इसका हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन से और मीडियन से, और फिर इनकी क्या करने हैं, कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। मीन डेविएशन बाय अरिथमेटिक मीन पहले हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, समेशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट आ गया, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, n। इसके लिए हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। 21, 19, 22, 24, 26, 17, 24, 18, 19, 25, 27, 32, 28, 36 एंड लास्ट वन इज़ 25। ये आ गई हमारे पास। अब देखिए हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले एक्स बार फाइंड करना चाहिए। एक्स बार के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, समेशन एक्स ओवर एन। अनग्रुप डेटा है तो ये वाला हमारे पास क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, समेशन एक्स, मतलब हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका समेशन क्या है, हमारे पास 363, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास 15। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस करते जाएंगे x माइनस एक्स बार, मतलब x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको x बार में से हम माइनस करते जाएंगे। पहले हमने जो x बार फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 24.2। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 21 माइनस 24.2, हमारे पास क्या आ गया है, -3.2। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 19 माइनस 24.2 -5.2। नेक्स्ट है 22 माइनस 24.2 -2.2। 21 माइनस 24.2 -3.2, अच्छा -0.2 आएगा। 26 माइनस 24.2 1.8। 17 माइनस 24.2 -7.2। 24 माइनस 24.2 0.2 -0.2।
18 माइनस 24.2। इस टाइम हम अगली वैल्यूज़ को भी माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब एब्सोल्यूट हम लगा लेंगे, तो जो वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव में थी वो भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। मीन डेविएशन में ऊपर हमने पढ़ा भी है कि हमारे पास इसका ये डिसएडवांटेज भी होता है कि ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। एब्सोल्यूट लगता है तो फिर ज़ाहिर है हमारे पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये सारी हमने कॉलम बना लिया। अब हमने क्या करना है, समीशन x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट जो है उसका हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट जो हमने फाइंड किया उसका हमने क्या करना है, समीशन करना है, ऐड करना है उसको। 3.2 प्लस 5.2 प्लस 2.2 प्लस 0.2 प्लस 1.8 प्लस 7.2 प्लस 0.2, सारों इस सब को ऐड करके सारी वैल्यूज़ का हमारे पास क्या आ गया, 59.2। डिवाइड हमने किस पे करना है, एन हमारे पास क्या है 15, हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3.946। एमडी हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया है 3.946। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मीन डेविएशन बाय फ्रॉम मीडियन, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला लग जाएगा, समीशन x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n, ठीक है। आगे हम लोगों ने अब क्या करना है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करके लिख लेंगे। सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं हम। मीडियन के लिए हमने डेटा अरेंज करके लिखा। 15 वैल्यूज़ थी तो 7 एक साइड आ जाएंगी, 7 दूसरी साइड, तो मिड में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 24। हमारा मीडियन क्या है 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीडियन हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको माइनस कर देंगे मीडियन के साथ। तो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 21 माइनस 24 कर लेंगे, -3 आ गया हमारे पास। x माइनस मीडियन को कॉलम बना लेंगे। अब 19 माइनस 24 करते हैं, -5 आ गया। 22 माइनस 24 करते हैं, -2 आ गया। 24 माइनस 24 0 आ जाएगा, ठीक है। 26 माइनस 24 हमारे पास आ गया 2। सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, एब्सोल्यूट अप्लाई कर लेते हैं। एब्सोल्यूट लगेगा तो सारी जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। आगे हमारे पास 3 5 2 0 2 7 0 6 5 1 3 8 4 12 एंड 1। अब इन सब को हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इनको सम कर लेना है। x माइनस एब्सोल्यूट इंटू एक्स माइनस मीडियन हमने जो फाइंड किया है उसको हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो इसको कैलकुलेट करके हम सम करके हमारे पास आ गया 59। इसको हम डिवाइड कर देंगे n पे 15 पे, हमारे पास क्या आ गया 3.933 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन और मीडियन जो हमने फाइंड किया है ना, उन दोनों की हमने क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग पहले कोफिशिएंट ऑफ मीन अरिथमेटिक मीन जो हमने किया उससे कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, md डिवाइड बाई एक्स बार। md क्या आया था हमारे पास 3.946। अब आपने देखा होगा हमारा md मीन डेविएशन जो हमने अरिथमेटिक मीन और मीडियन से फाइंड किया दोनों सेम ही आए हैं। तो अब हम लोग 3.946 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 24.2 पे, क्या आ गया 0.16। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे फ्रॉम मीडियन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ md फाइंड कर लेंगे फ्रॉम मीडियन। तो हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, md डिवाइड बाय मीडियन। md हमारे पास क्या आया था जो हमने मीडियन से फाइंड किया था
क्या आया था हमारे पास 3.933 डिवाइडेड बाय हमारे पास मीडियन क्या था 24, तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं 3.933 डिवाइडेड बाय 24 0.16। देखिए दोनों सेम ही आए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।